एवरीवन, आज संडे है। सो अंशुल और एक्चुअली हम बहुत टाइम से ऐसे राइड पे नहीं गए हैं, बाइक राइड पे। सो हम ऐसे ही आउटस्कर्ट्स में जा रहे हैं बैंगलोर के। वी आर गोइंग फॉर अ राइड एंड अलॉन्ग विद दैट विल जस्ट हैव लंच समवेयर एंड वी माइट गो टू नंदी हिल फॉर सनसेट। विल टेक यू गाइज अलॉन्ग द डे। इट्स अ वेरी शॉर्ट ट्रिप बेसिकली फॉर अ चेंज जिसके लिए हम जा रहे हैं। सो होपफुली आई एम एबल टू फिल्म एज मच एज पॉसिबल। हम कहाँ जा रहे थे? जगह का नाम इंडियन पराठा कंपनी जा रहे हैं। सो वी आर जस्ट गेटिंग रेडी। मैं ऑलरेडी तैयार हूँ। आई वोर दिस टी शर्ट एंड आई वोर दिस लोअर क्योंकि बाइक पे जाना है। आई हैव टू बी कंफर्टेबल और ठंडा भी हो रहा है। सो मैंने ये पहना हुआ है एंड अंशुल चिड़िया का खाना डाल दिया है और डाल देती हूँ थोड़ा सा। हाँ ठीक है। सो विल जस्ट टेक यू। अभी हम नीचे जा रहे हैं। आई जस्ट वेयर हेलमेट एंड हम निकल गए यार। मैं बहुत फनी लग रही हूँ। अंशुल ने ये कैप खरीद मतलब ये फेस मास्क जैसा खरीद रखा है। सो माई एंटायर फेस एंड हिज फेस इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड। सो हम लोग पूरे पैक निकले हैं कि हम गंदे ना हो, बट फिर भी गंदे तो हो ही जाते हैं बाइक पर। सो वी जस्ट मूव्ड। अभी इट इज़ अराउंड It is 3 PM. So 1:15 to 1.5 hours from our place. हम पूरे भीग गए हैं। अंशुल भी पूरा भीग गया है और हमारी हालत बहुत ख़राब है। मतलब बहुत ही ख़राब है। नंदी हिल तो नहीं जा सकते, गंदी बारिश हो रही है और एकदम भीग रखे हैं। मेरे जूतों की हालत में ग्रे जूते सड़ गए हैं। पूरी मिट्टी लग गई है। मेरे लोअर में पूरी मिट्टी लगी हुई है पीछे और मेरे पूरा गंदा है। सो बहुत बुरी हालत है। ये मेरी चिड़िया बात कर रही है पीछे से। सो हम लोग इंडियन पराठा कंपनी तो पहुंच गए थे। वी ऑलमोस्ट वेटेड फॉर 1 hour एट अ बस स्टॉप जहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी तो हमें रुकना पड़ा। हम ऑलमोस्ट तो भीग ही गए थे बट हम और इससे एक्सट्रीम नहीं भीगना चाहते थे। 1 घंटा वेट करके उसके बाद वी मूव फॉर इंडियन पराठा कंपनी विच इज़ ओनली 15 minutes फ्रॉम दैट लोकेशन जहाँ पे हम खड़े हुए थे काफ़ी देर से। सो हमने फटाफट अपना रेन कोट, हेलमेट या जो भी पहन रखा था वो सब चेंज करे थे। सो वी कुड जस्ट गो इनसाइड एंड एक्चुअली ईट। एंड ये मेरी चिड़िया पीछे से बातें कर रही हैं। अब हम अंदर जा रहे हैं। हमारी हालत एक्चुअली में बहुत बुरी हो रखी है। मतलब पूरी भीग रखी हूँ मैं, बहुत बुरी हालत है। अंशुल भी पूरा भीग रखा है, उसने जीन्स पहन रखे हैं। अभी हम अंदर जा रहे हैं। मुझे इतना गंदा लग रहा है ना, मुझे बस नहाने का मन कर रहा है या जूते धोने का मन कर रहा है अपना। सो दिस इज़ द लोकेशन। सो वी हैव ऑर्डर्ड आलू पराठा ऑर्डर किया है, पनीर पकौड़ा, आलू पराठा, हाँ आलू पराठा, एक पनीर पराठा, एक पनीर पकौड़ा, हाँ और चाय। हम इतना खा लेंगे? मैं तो खा लूँगा, मुझे तो पता नहीं अभी नंदी हिल जाएंगे नहीं जाएंगे। आई थिंक इट्स रेनिंग, इट्स रिस्की बट शायद हम जाएं, बट वी आर नॉट श्योर। अभी जाना सेफ है मुझे लगता है। लिखा हुआ है बारिश में जाते हैं। सो देखते हैं, सनसेट तो नहीं, क्लाउड ज़रूर देख सकते हैं। अभी हम खाना खाएंगे ऑर्डर का एंड देन विल डिसाइड व्हाट टू डू। ये पनीर पकौड़ा मंगाया है हमने और ये हमारी चाय है। अभी हम पनीर पकौड़ा खाएंगे। सही है पकौड़े, ठीक है। मैंने पनीर पराठा मंगाया है और ये है आलू पराठा। काफ़ी डिलीशियस लग रहा है। लिया है। आलू पराठा तो बहुत अच्छा था
बट पनीर पराठा आई वुड नॉट रिकमेंड, मुझे बहुत ड्राई लगा और मुझे लगा सीजनिंग भी कम है। उसके अलावा चाय बहुत अच्छी थी, एक तो बारिश हो रही थी तो मन भी कर रहा था चाय पीने का, सो दैट वाज वेरी गुड। हम अभी निकल रहे हैं, सो वी आर जस्ट डिसाइडिंग नंदी हिल्स जाए ना जाए। आई थिंक विल गो हाफ वे एंड देन डिसाइड। हम नंदी हिल तो पहुंच गए हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, इतनी भीड़ तो है ही है। सो आई थिंक आई एम अज्यूमिंग कि लोग हैं यहाँ पे काफ़ी सारे, बंद नहीं है। सो हम नंदी हिल तो पहुँच गए हैं, पर हमें लग रहा है बंद हो रहा है बिकॉज एवरीबडी इज़ गेटिंग डाउन फ्रॉम देयर। अंशुल पता करने गया है दैट इज़ इट ओके दैट वी इज़ इट ओपन और नॉट। आई थिंक बंद हो गया है। क्या हुआ है, क्या हुआ? सो फिर अब क्या करना है? इट्स ऑलरेडी 6-7। अंधेरा हो चुका है ऑलरेडी। हाँ, चलना है तो बताओ। आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। 15 minutes will take us to go up। 15 से 20 मिनट जाने में लगेंगे। हाँ, 10-15 मिनट उतरने में लगेंगे। इतने में पहुंचेंगे, इतने में बंद। यू श्योर? वो कह रहा है कि जाना है तो फटाफट जाके आ जाओ। हाँ, तो 7 बजे तक होता है, 6:30 अगर बोल रही तो 7 o'clock तक होगा यार। क्या 6 बजे तक है और 6:30 बजे बंद हो जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ ऊपर जाएंगे तो हमें फ़ायदा होगा क्या? बैठ नहीं सकते हम वहाँ पे, बैठ नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हमें भाग के नीचे आना पहुंचेंगे, पड़ेगा। देखेंगे, चलो वापस चलो। ये होगा। क्या करें हम? इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। चलो ड्राइव करते हुए चलेंगे, अभी तो नज़ारा भी दिख रहा है तो रास्ता अच्छे एटलीस्ट ढंग का दिखेगा। ठीक है, हम वापस जा रहे हैं बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है। 6:10 6:30 वो क्लोज़ करने की बात कर रहे हैं क्योंकि वो सीटी बजाने लग गए हैं लोगों को इवैक्यूएट हटाने के लिए। तो चढ़ के भी जाना पड़ेगा, उसमें भी एंड टाइम 15 मिनट्स वॉकिंग तो है ही ऊपर। यार आज जल्दी मून नहीं निकल गया है। चलते हैं ना, रास्ता भी बढ़िया है तो रास्ते के ऊपर जाते जाते भी वीडियो हमें घर पहुंचने में भी 1.5-2 आवर्स लगेगा। ठीक है, हम निकल रहे हैं फिर वापस। ऐसे ही होता है हम दोनों के साथ हमेशा। कटता है, हमेशा कटता है हमारा। सो हम नंदी हिल से वापस आ गए हैं बैंगलोर। अभी हम डिकैथलॉन जा रहे हैं। हम अभी भी बहुत भीग रखे हैं। बहुत गीला गीला लग रहा है। मुझे पता है, मैं पूरी गीली हूँ पीछे से, मैं बहुत ज़्यादा गीली हूँ, मेरी बहुत बुरी हालत है। मेरे जूते, मेरे पैर गल गए हैं अंदर से। ऐसा लग रहा है टट्टी कर रहा है। मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे टॉयलेट कर रखी है, वो पैर खोल के नहीं चलते हैं। मैं इतनी गीली हूँ, मेरी अंडरवेयर से गीली है। तो हम डिकैथलॉन जा रहे हैं ऐसे ही भटकने के लिए, पता नहीं क्यों ऐसे ही जा रहे हैं। उसके बाद मैं घर जाऊँगी, मुझे बहुत गंदा लग रहा है। पसंद नहीं आया ना, अंशुल को कुछ पसंद आया और हम वापस निकल गए। 15 मिनट में ही हम निकल गए। हम डिकैथलॉन में जनरली जब भी जाते हैं तो हम बहुत घंटे जाते हैं,
बट अभी हम निकल गए, घर जा रहे हैं अब हम। मेरे को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सो आई वांट टू गो होम नाउ। अराउंड 9 o'clock हो रहे हैं और हम वापस आ गए। मैं अभी नहा के निकली हूँ, बहुत ज़्यादा थक रखी हूँ। बट जाने से पहले मैंने क्या किया था, मैंने डिनर के लिए प्रिपरेशन करके रखा हुआ था। सो बेसिकली आई एम मेकिंग दिस। आई डो नॉट नो आपके रीजन में डेफिनेटली ये बनता होगा, बट आई डोंट नो व्हाट नेम यू कॉल इट, क्योंकि हम मॉरिशस में खाते थे ये। एंड ये वन ऑफ माई फेवरेट डिशेज़ है, क्योंकि मॉरिशस में ऐसी चीज़ें कुछ खाती थी। एंड प्लस आई स्टे देयर फॉर अराउंड 14 years, सो आई रिमेंबर ऑल द डिशेज़, क्योंकि अच्छा खासा 14 years का बच्चे को तो सब कुछ याद ही रहता है वैसे। सो प्लस मेरी मेमोरी में मैं सब कुछ याद ही रहता है मुझे एक चीज़ ना। सो आई एम मेकिंग दिस, आई विल जस्ट शो यू। ये बेसिकली मटर की दाल है। मटर की दाल को मैंने भिगो के रखा हुआ था और भिगोने के बाद 12 घंटे भिगोने के बाद मैंने उसको पीस दिया है। दाल को पीसने के बाद मैंने इसमें स्प्रिंग अनियन डाला है, थोड़ा सा लाल मिर्च, साबित लाल मिर्च के छोटे छोटे पीसेस करके डाले हैं, हरी मिर्ची डाली और हरा प्याज डाला है। और मसाले में बस नमक, लाल मिर्च और पेपर, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। सो दिस इज़ हाउ मम्मी ऑल्सो मेक्स इट। तो मम्मी ने मुझे बोला कि ये संडे को बना लेना, अंशुल को भी ट्राई कराना, शायद इसको अच्छा लगे। सो आई मेक दिस इन अ वाइल। बेसिकली दिस इज़ लाइक पकौड़े जैसे ही होते हैं, बट ये दाल के होते हैं। सो दे आर वेरी टेस्टी। इसको हम जनरली क्या करते हैं, ये फ्राई करने के बाद हम थोड़े मतलब चूड़ा टाइप बना देते हैं इसका, और प्याज टमाटर बारीक काट के सैलेड जैसे वो ब्रेड के बीच में डाल के या बन के बीच में डाल के आप खा सकते हो। इट टेस्ट वेरी गुड। और इसके साथ आप हरी चटनी भी खा सकते हो। हरी चटनी बनी हुई है, धनिया की चटनी, उसके साथ मैं ये खाऊंगी। अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख नहीं है, क्योंकि वो पराठे बहुत ही ज़्यादा हैवी थे। थोड़ी देर में मैं ये बनाऊंगी एंड देन आई विल शो यू गाइज लाइक हाउ दे लुक। छोटे छोटे से होते हैं पकौड़े टाइप, बट या दैट वुड बी आवर डिनर। मैं इतना बोर हो गई हूँ, मैंने पहले ब्लॉग में बोला था आई एम सो फेड अप विद द फूड दैट वी ईट एंड द वेजिटेबल्स, दैट मैं खुद ही कोशिश कर रही हूँ कुछ नया खाने की या ट्राई करने की। तो बेसिकली मैंने पहले ये पकौड़े बनाए। मैंने प्याज और टमाटर और मिर्ची काटी एंड इस पकौड़ों को बिल्कुल स्मैश कर दिया जैसे मैं बोल रही थी। फिर मैंने ब्रेड के ऊपर बटर लगाया है और ये तो हरी चटनी है। इसी में ही मैं ये स्प्रेड कर दूँगी बेसिकली। इस ब्रेड को मुझे पसंद नहीं है इसको ग्रिल करना, सो इट शुड फील लाइक, ये फ्रेश ब्रेड ले लेती हूँ, इट शुड टेस्ट लाइक ब्रेड एंड नॉर्मल ब्रेड, बिना सिका हुआ ब्रेड। एंड देन उसके साथ क्योंकि ऑलरेडी अंदर सिका हुआ एंड ऑयली पकौड़े टाइप है वो। सो लेट्स सी अंशुल को कैसा पसंद आता है। खाओ ये तो निकल जाएगा यार, तुम्हारे मुंह में तो पानी आ रहा है। जो भी है बढ़िया है। तुम खा सकते हो ये फिर से? हाँ, अच्छा लगा तुम्हें? हाँ बढ़िया है। ठीक है। तो मैंने डिनर कर लिया है। नाउ आई जस्ट गो टू स्लीप। 1 बज चुका है। आई एम सुपर एग्जॉस्टेड। कल मंडे है तो मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑफिस का काम भी होगा। आई जस्ट कंप्लीट, आई हैव टू डू दैट द एंटायर डे। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट माई संडे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। बाय।